जाओ जाओ यारा जाओ बारा। एक फौजी जिसके लिए देश से बढ़कर कुछ नहीं होता, एक फौजी जो कभी कभी देश के लिए कर देता है अपनी जान भी कुर्बान। एक फौजी जब वो रिटायर होकर अपने घर आता है तो या तो अपनी जिंदगी में खुश हो जाता है या फिर कोई दूसरी नौकरी कर लेता है। आज हम आपको एक ऐसे फौजी की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो जब रिटायर होकर आया तो उसने संकल्प लिया अपने जैसे कई फौजियों को देश की सेवा के लिए तैयार करने का। ये कहानी है छतरपुर जिले के लौकुश नगर तहसील अंतर्गत मुड़ेरी गांव के रिटायर्ड फौजी गंभीर सिंह की, जिनमें देशभक्ति का जज्बा इस कदर कूट कूट भरा है कि वह आज भी देश की सेवा के लिए 2 दर्जन से अधिक युवाओं को हर उस हुनर से माहिर कर रहे हैं जो आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ से लेकर पुलिस भर्ती तक के लिए आवश्यक होता है। गंभीर की सोच है कि हर उस फौजी को रिटायरमेंट के बाद कम से कम जो जगह वह खाली करके आया है उसे भरने के लिए एक फौजी जरूर तैयार करके देश की सेवा के लिए भेजना चाहिए। गंभीर का दावा है कि अगर उनके बताए अनुसार युवा बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो फिजिकल भर्ती में उनका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। गंभीर सुबह रोज 5 बजे उठते हैं और इसके बाद अपने खेत में बनाए हुए ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, जहां गांव के ही सही लेकिन पूरी तरह से अनुशासित उनके छात्र उनका इंतजार करते नजर आते हैं। और इसके बाद शुरू हो जाता है ट्रेनिंग का दौर, जहां गंभीर युवाओं को फौज की भर्ती में आवश्यक हर गुण को सिखा रहे हैं। वहीं ग्राउंड पर पूरी तरह से अनुशासन का पालन करवाना भी उन्हें पसंद है। गंभीर युवाओं को निःशुल्क हुनर सिखा रहे हैं, वहीं अन्य मैदानी ज़रूरतों में भी अपना पैसा खर्च करते हैं। इस मैदान में न सिर्फ मुड़ेरी बल्कि सिजई, बलकोरा और कुछ बच्चे लौकुश नगर से भी उनसे सीखने आते हैं। कैसे युवा ये ट्रेनिंग ले रहे हैं और किस तरीके से रहा गंभीर का पूरा सफ़र, कैसे वो प्रेरित हुए, सुने उन्हीं की ज़बानी। एक्चुअली पहले हम ऐसे ही हमें मतलब कि जुनून सवार हुआ कि हम लोग आर्मी की तैयारी करें। तो हमारे जो फ्रेंड लोग हैं तो फ्रेंड लोग भी बोल रहे थे कि चलो भाई आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही पहले अपने समय से वर्कआउट अपने हिसाब से करते थे, उस चीज़ का हमें नॉलेज नहीं था। फिर हमें पता चला कि हमारे चाचा जी श्री गंभीर सिंह जी रिटायर्ड होके आए हैं, तो वो बोल रहे थे, हमने सुना तो हमने सोचा कि चाचा जी से कुछ सलाह ली जाए। तो चाचा जी से पूछा हमने, तो वो बोल रहे कि चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को ट्रेंड करूँगा। तो चाचा जी बोल रहे पहले कुछ दिन हम लोगों ने रोड में वर्कआउट किया, इसके बाद हमें ग्राउंड मिल गया। तो हम ग्राउंड में हमने एक बढ़िया सा ग्राउंड बनाया। फिर चाचा जी का फुल सपोर्ट मिल रहा हम लोगों के लिए। अगर उनका आशीर्वाद रहा ऐसे ही तो हम लोग ज़रूर आर्मी में जाने का जुनून है हमारे अंदर। और हमारे माता पिता का भी बड़े बराबर से सपोर्ट है और हमारे चाचा जी का बराबर सपोर्ट रहेगा। तो हम भारत माँ के लिए कुछ करना चाहते हैं। जय हिंद, जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है जी, मैं छतरपुर जिले का रहने वाला हूँ। किस तरह से आप लोगों को प्रेरणा मिली कि आपको फौज में ही जाना है? कैसे तैयारी करते हैं आप लोग और कैसे ट्रेनिंग दे रहे हैं आपके ट्रेनर? अच्छा, जब हमें पता चला कि हमारे चाचा जी पास के ही गांव के हैं, तो हमें पता चला कि वो फौज में रहे हैं। और इसके बाद जब वो रिटायर हो गया है तब हम लोगों ने सभी ने उनसे संपर्क किया कि गुरुजी हमें भी आप कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए, ऐसी शिक्षा दीजिए कि हम अपने देश की सेवा कर सकें और आगे चल के फौजी ही बनना है, देश की सेवा करनी है चाहे जो हो जाए। तो चाचा जी से प्रेरणा मिली तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक साथ इकट्ठा हो जाइए, 8-10 लोग, 15 लोग जो भी हों। तो अभी तो काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं, कम से कम 30 बच्चे आ रहे हैं। वर्कआउट करते हैं, जब आप लोग थक जाते हैं फिर डंडा भी उठाते हैं आपके ट्रेनर, कैसा लगता है आप लोगों को? तो बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ तो पसीना निकल जाता है, पसीना निकलने के बाद लगता है कि बस नहीं अब रहने दीजिए। लेकिन जब इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होती है तो यहाँ से जब घर जाते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है। लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे गुरुजी हमें बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और हमें हमारे माता पिता को भी अच्छा लगता है कि जो हमारे गुरुजी हैं निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। जो सुविधाएं हो रही हैं वो अपने ही खेतों में करवा रहे हैं, जो ज़मीन डली है उन्हीं की है और बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है हमें। मैं सन 2000 में भर्ती हुआ था और
2019 लास्ट नवंबर में मैं रिटायर हो गया। यहाँ आके मैंने देखा कि बच्चे मेहनत करते हैं अपने हिसाब से, जो गलत। कई लोग हैं जो मतलब बच्चों पे ध्यान नहीं देते, या वो ये नहीं देखते कि वो कैसे मेहनत करते हैं। अपनी मर्जी से जो भी मेहनत करते हैं वो बस थकने के बाद रुक जाते हैं, और ये उनका सबसे गलत है। तो मैंने देखा कि बच्चों को ऐसा कम से कम एक मार्गदर्शन मिल जाए, एक ऐसा करने के लिए कि हाँ वो आगे बढ़ सकें, अपनी भर्ती में जा सकें या भर्ती क्रॉस कर सकें। तो मैंने एक चीज़ ये सोची, मतलब खुद ही, कि भाई ऐसा करना चाहिए ताकि ये बच्चे आगे बढ़ सकें। तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव का या अपने लोकोस नगर में या आसपास के जो भी गांव के बच्चे हैं, इनके अंदर अच्छा पावर है, अच्छी इम्यूनिटी पावर है, और ये क्रॉस कर सकते हैं, ये टेस्ट क्रॉस कर सकते हैं। तो इनको थोड़ा सा मार्गदर्शन देना मैंने शुरू किया। कितने बच्चे आ रहे हैं अभी आपसे सीखने? अभी तकरीबन 20-25 बच्चे हैं, जो और भी बड़े थे तो कई लोग अपनी अपनी घर की समस्याओं के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी 20-25 बच्चे मेरे पास आते हैं। आपका फौजी जीवन कैसा रहा, संक्षेप में बताएं क्या? मेरा फौजी जीवन बहुत अच्छा रहा, जिसको मेरी तरफ से बहुत अच्छा रहा। सन 2000 में भर्ती हुआ, 2001 मेरी ट्रेनिंग पूरी हुई, उसके बाद मैं कमांडो कोर्स में चला गया। 2004 में मैंने कमांडो कोर्स किया। कमांडो कोर्स करने के बाद मैं अफ्रीका के लिए 1 साल के लिए इंडियन आर्मी से रिकमेंडेड हुआ। 1 साल 2006-2007 मैं 1 साल वहाँ रहा। उसके बाद जब वापस आया तो वापस फिर मुझे NSG में डाल दिया गया। 3 साल मैं NSG में फिर कमांडो विंग में रहा। उसके बाद मेरा घुटना थोड़ा सा राइट घुटना मेरा लिगामेंट गड़बड़ होने के कारण मैंने कमांडो विंग छोड़ के वापस अपनी 2nd राजपुताना राइफल्स बटालियन में वापस अपनी नौकरी करनी शुरू की। और हमेशा कमांडो कोर्स होने के कारण मैं हमेशा अपने CO का यानी कर्नल का हमेशा पर्सनल बॉडीगार्ड ही रहा हूँ। फील्ड में पीस में तो ज़रूरत होती नहीं बॉडीगार्ड की, लेकिन फील्ड में हमेशा मैं उसका राइट हैंड बन के रहा हूँ। अभी जो आप इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, क्या क्या बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या टिप्स दे रहे हैं? अभी ये वैसे फिजिकल अगर बच्चे का बनाना है तो उसके लिए 90 दिन ज़रूरी है, जिसमें पहले के 30 दिन उनके शरीर को डेवलप करना, शरीर में जो भी चर्बी है या जो भी उनका फैट है उसको कम करना, उनका पेट मजबूत करना। उसके बाद दूसरे महीने में आता है थोड़ा सा टाइट, मतलब उनकी दौड़, रनिंग, थाई को टाइट करना। और तीसरे महीने में पूरा शरीर जितना आप कर सकते हैं उतना। यह ऐसे 90 दिन का एक कोर्स टाइप का होता है कि 90 दिन में वो लड़का तैयार हो जाता है। उसके बाद जैसी भर्ती आ जाती है और भर्ती के 30 दिन बचते हैं कि हाँ 1 महीने बाद मेरी भर्ती है, तो 1 महीने बाद फिर थोड़ा सा टाइट उनका थाई, पेट और हर चीज़, वेट, और जैसे टायर पीछे बांध के घसीटना, वेट पीठ के ऊपर करके और उसको दौड़ाना। उसके बाद 15 दिन का ये है। 15 दिन के बाद जैसे ही उसको ये सब खाली करके और फिर रनिंग करवाते हैं तो वो बच्चा, बाकी इतनी गारंटी है कि 90 दिन अगर लड़का यहाँ पे आके मेहनत कर लेगा, मैं चैलेंज करता हूँ कि किसी भी फिजिकल में, पुलिस का हो, CRPF का हो, CISF का हो, BSF का हो, कोई भी इंडियन आर्मी का हो, कोई भी लड़का फिजिकल में रह नहीं सकता, वो क्रॉस करेगा अपना फिजिकल। आप अभी निःशुल्क इन बच्चों को सिखा रहे हैं, और आप जैसे तमाम सारे फौजी ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद घर बैठ जाते हैं, दूसरी सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसे फौजियों, क्या और फौजी नहीं तैयार करना चाहिए उन्हें? मैं जो भी आते हैं रिटायर होके, मैं उनको यही कहूँगा, देखो सबकी अपनी अपनी घर की समस्याएं हैं। किसी को ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं वो एक नौकरी जाने के बाद वो उसको नौकरी करना ही है, तो नौकरी में चले जाओ बढ़िया आराम से। लेकिन इतना कहूँगा कि अगर मैं इंडियन आर्मी या अपने देश की सेवा में 20 साल करके आया हूँ तो मेरी जगह खाली है, और मेरा ये फर्ज बनता है कि मुझे अपनी जगह के लिए एक बच्चा तैयार करके, कम से कम एक बच्चा तैयार करके वहाँ पे भेजना चाहिए, और उसको ऐसा मोटिवेट करना चाहिए कि यस, उसको लगे कि यस मैं कुछ अच्छा काम के लिए मैं जा रहा हूँ। तो अगर जो फ्री हैं, जो अपना खेती-बाड़ी का, जैसे मेरे जैसा है कि मैं अपना गांव से खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ था, नौकरी करने के बाद मैंने वापस अपना वही काम शुरू किया है, तो अगर मेरे पास टाइम है और उन लोगों के पास भी टाइम हो तो वो कम से कम ऐसे 10-50 बच्चे तैयार करें और आर्मी में भेजें।
चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आप तक नहीं पहुंच सकते समय के कारण या दूरी के कारण, उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करना चाहेंगे, कैसे मैसेज देंगे उन्हें कि वो सीख सकें कुछ आपसे? मैं उनको यही कहूँगा कि जो भी बच्चा है, जैसे अपने यहाँ का काफ़ी कुछ पिछड़े हैं जो मेरे तक अगर बच्चे नहीं पहुँच सकते, तो मेरा फ़ोन नंबर है, उसको आप ट्राई करिए, मेरे से बात करिए, और जो भी जितनी मेहनत करना चाहें, अगर वो एक हफ्ते में 2 दिन मेरे पास आ रहे हैं तब भी बहुत है, अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो वो मुझसे बात करें, मुझसे टिप लें, वो जो पूछना चाहे, जैसे मेहनत करना चाहें वैसे करें, और अपने आप को तैयार करें और देश की सेवा के लिए तैयार हों।